अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक तहरीर शेयर की, सोचा आप लोगों को सुनाऊं। तहरीर का उन्वान है खामोश दोस्त। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफों, ज़रूरतों का एहसास ही नहीं, कि नए दौर के तकाज़ों को नहीं जानता। कभी कभी हम अपने बाप का मवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फला की तरह आलीशान गाड़ी में और घर में रह रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज्यादा देर न करना जैसे सवाल इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाजा ही नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मयार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुर्खरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते। इसमें शक नहीं, औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती, या शायद हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की जरूरत होती है। दुनिया से मुकाबला करने का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका अंदाजा बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज से बरी जिम्मा हो जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाता देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते निभाते हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप के हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह कहे, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फख्र करना, कभी कभी सर झुकाए छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूब कर कुरान की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वजू करते हैं तो अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें, बेटा आपके यहाँ गर्म पानी तो आता है ना। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खनकती हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास दिलो दिमाग में जो हलचल मचा देता है वो ये कि कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक खुर्फ, एक एक आयत पर रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआ ही करता होगा। हर नमाज में उठते कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल कर हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे में बत्ती बुझाकर
इस फिक्र की आग में जलता होगा। मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम इसे छूने, महसूस करने, इसकी हर तलखी, अजियत, फिक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के साथ अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन जरूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर आया हो जाए, जानिए वही खुशकिस्मत औलादें हैं। बाप का औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। न जाने बाप ने कितनी दफा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने के लिए बाजू खोले होंगे, प्यार के लिए इसके होंठ तड़पे होंगे, और हमारी बेबाक जवानी ने इसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर खत्म हो जाती है, लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी जिंदगी में दिला सके होंगे। ये एक चुभता हुआ मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना करने की ख्वाहिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आंखों से देख ले तो शायद इसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम।